अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे चतुर्दशी तिथि के बारे में और देखेंगे कि इसके क्या क्या गुण हैं, कौन से मुहूर्त में हम इसका उपयोग कर सकते हैं और इसके क्या क्या अवगुण हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहाँ अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और ध्यान से बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको निरंतर अपडेट्स मिलते रहें। जब हम चतुर्थी तिथि के बारे में बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें जान लेनी आवश्यक है कि ये रिक्त तिथि है, तो उसका क्या मतलब हुआ, इसकी दग्ध राशि से हमें क्या मालूम पड़ता है आदि, इसका क्या उपयोग है और कौन से मुहूर्त में हम इसमें क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्लासिक्स में लिखा गया है कि ये जो व्यक्ति हैं इनका नेचर कैसा होगा उस पर हम बात कर लेते हैं। यवन जातक कहता है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो निडर होते हैं, साहसी होते हैं और कोई भी काम करने में सक्षम होते हैं। इनमें युद्ध कौशल होता है, ये लड़ने झगड़ने में बहुत निपुण होते हैं और ये भी बताता है कि ऐसे लोग बहुत एफिशिएंटली अपना काम कर सकते हैं। यही राय जातक परिजात की भी है और जातक परिजात में ये लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जो हैं किसी भी काम का बीड़ा यदि उठा लें तो उसको बहुत अच्छे से करते हैं, वो बहुत फोकस होकर अपने काम को करने की आदत रखते हैं। होरा रत्नम जो कि उन शास्त्रों में है से है जहाँ पर पंचांग का बहुत अच्छा वर्णन है, तो वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम में आते हैं और साथ ही उनका दूसरी औरतों के साथ संबंध हो सकता है या होने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस पर भी हम एग्जाम्पल में देखेंगे। अब जब हम ये हुई नेचर की बात या हम कहें कि व्यक्ति के इमोशंस की बात हुई, जब हम तिथि की बात करते हैं तो तिथि दोनों पक्ष में आती है, कृष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में भी। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मैंने देखा है कि उसमें मैरिटल इश्यूज इतने नहीं आते। हाँ आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, क्योंकि ये रिक्त तिथि है। अब हम रिक्त तिथि की भी बात कर लेते हैं। रिक्त तिथि किसे कहते हैं? रिक्त का मतलब होता है खाली। सो वो तिथि जहाँ आपको बहुत सारा खालीपन नजर आए वो रिक्त तिथि कहलाती है। और रिक्त तिथि का जो स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र यहाँ पर मैरिड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शुक्र को दाराकारक भी, नैसर्गिक कारकों में दाराकारक भी कहा गया है। तो ये यदि शुक्र यहाँ किसी का भी बिगड़ा हुआ हो, या नाड़ी का एक प्रिंसिपल है शुक्र और चंद्रमा साथ साथ हो तो व्यक्ति का हार्ट ब्रेक होता ही है, या हम कहें कि उसको जीवन में मैरिड लाइफ या आप कहें कि उसके लव लाइफ में इश्यूज नज़र आते हैं। ये चीज़ मैंने कृष्ण पक्ष के चंद्रमा और कृष्ण पक्ष में जन्मे लोगों के लाइफ में, स्पेशली चतुर्दशी के लाइफ में देखी है। अब जब यदि कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी होगा तो चंद्रमा सूर्य के पास होगा और संभावना बढ़ जाती है कि शुक्र और चंद्रमा साथ साथ हो, तो नाड़ी का प्रिंसिपल भी यहाँ बहुत अच्छे से लगता आपको नजर आएगा। लेकिन कृष्ण पक्ष का जो चंद्रमा होता है वो आपको बताता है कि चंद्रमा भी यहाँ पर वीक है और व्यक्ति इमोशनली भी वीक है और साथ में शुक्र भी यहाँ पर प्रॉब्लम में हो, रिक्त तिथि हो, तो व्यक्ति के मैरिड लाइफ में इश्यूज अनिवार्य टाइप्स हो जाते हैं। सबसे पहले आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का चार्ट ले लीजिए। तुला लग्न है और तुला लग्न में योग कारक उच्च का शनि बैठा हुआ है, तो ये शनि उसने बहुत उनको जीवन में पद प्राप्ति आदि ये सारी चीज़ें दी हैं। लेकिन जहाँ विवाह की बात आती है तो उन्होंने जीवन में विवाह नहीं किया। कहा जाता है कि उनके रिलेशन थे लेकिन उन्होंने विवाह नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो चंद्रमा है वो उनके द्वितीय भाव में शुक्र के साथ विद्यमान है और हम देख सकते हैं कि शुक्र जो है वो लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है। और यहाँ पर आपको मालूम है कि काम के कारण या किसी भी कारणवश उन्होंने जीवन में विवाह
नहीं किया। हम सब टाइगर वुड्स के बारे में जानते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक बहुत नामी गोल्फर थे, लेकिन उनके बारे में हम इसके लिए ज़्यादा जानते हैं क्योंकि उनके स्कैंडल्स थे मैरिड लाइफ में, और उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें आप चाहें तो विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं कि उनका दूसरी औरतों के साथ किस प्रकार का रिलेशन था, जिसके कारण स्कैंडल्स के बीच में उनकी वाइफ ने उनको डिवोर्स दिया। उनका भी जन्म कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में ही हुआ था, और उनका जो लग्न है वो कन्या लग्न है। मंगल उनके अष्टम भाव में है, और शुक्र और जो बुध है, शुक्र और चंद्रमा जो है वो उनके तृतीय भाव में विद्यमान हैं। तो उनको जीवन में यदि हम कहें कि मैरिज से कोई सुख मिला है तो बहुत ज़्यादा सुख नहीं मिला है। माइकल एंजेलो जो अपने समय के प्रख्यात पेंटर स्कल्प्टर थे, उनके भी चार्ट पे यदि आप देखेंगे तो उनका भी जन्म कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी में हुआ है, और प्रॉब्लम्स तो थे ही उनके लाइफ में, साथ ही उनका विवाह कभी नहीं हुआ। कहा जाता है कि उनके मेल रिलेशंस थे लेकिन वो कभी बाहर नहीं आए। एक प्रकार से उन्हें वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिला, जो कि आपको चतुर्दशी तिथि दिखाती है। अब मुहूर्त की बात कर लेते हैं कि चतुर्दशी तिथि में आप क्या कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है मैरिड लाइफ में आपको सुख नहीं मिला हो, लेकिन इसने बताया है कि ये यहाँ व्यक्ति जो है वो युद्ध कौशल में निपुण है। अर्थात आप कोई किसी के साथ युद्ध करना चाहते हैं, आप किसी के अगेंस्ट कोई केस करना चाहते हैं, या आप श्राद्ध का काम करना चाहते हैं, तो ये सारे जो काम हैं वो आप इस तिथि में कर सकते हैं। आप किसी को डराने धमकाने का भी इस तिथि में काम कर सकते हैं। ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही अपने कमेंट्स, अपने सुझाव, और आपको किन किन टॉपिक्स पर और भी वीडियोस देखने हैं ये भी लिखना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।